दोस्तों, एक लड़का अपने ही पास के गांव में एक लड़की के घर में जाते हैं और फिर उनसे शादी के लिए अपनी बात करते हैं। और फिर जो लड़की है वह लड़की को देखने के बाद में शादी के लिए हामी भर देते हैं और जो उनके परिवार वाले लोग रहते हैं वह भी उस शादी के लिए हामी भरते हैं। और फिर दोनों पक्ष में जो शादी की जो डेट है उनको फिक्स कर दिया जाता है और फिर सभी लोग अपने तैयारियों में लग जाते हैं। कार्ड छप चुके थे और जो सामान है शादी की वह सारी सामान ले लिया गया था। बारात उनके घर में आने ही वाले थे, तभी जो लड़की रहती है उसके जो आशिक है वह उस लड़की को गोली मार करके उनकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, वह उत्तर प्रदेश के झांसी की है। झांसी के पास में एक चिड़गांव नाम का जगह रहता है। वहीं चिड़गांव में एक युवक जिसका नाम रहता है राजा, वह अपने ही गांव के जिस गांव का नाम था बरगा, वहीं की एक लड़की को पसंद करते हैं। वह लड़की का जो नाम रहती है उसके नाम था काजल। काजल जो है उस राजा को देखने के बाद में उनको पसंद करते हैं और जो दोनों के परिवार वाले हैं फिर शादी के लिए हामी भर देते हैं। शादी जो है उनका जो दिनांक रहता है वह फिक्स हो जाता है। लेकिन जब शादी के दिन जो वहीं पर पास में ही एक विवाह घर लिए रहते हैं, अपने ही घर के पास में और विवाह घर के थोड़ी ही दूर में, जहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर रहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जो काजल है अपने दो बहनें और फिर कुछ सहेलियों के साथ में तैयार होने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन पहुँचने के बाद में जो एक लड़का है वही ब्यूटी पार्लर के पास में आ जाते हैं और फिर उस गेट को खटखटाने लग जाते हैं और कहते हैं कि जो यहाँ पर जो दुल्हन तैयार हो रही है उसे बुलाकर ले आओ। जो वहाँ की जो महिला रहती है जो काजल को तैयार कर रही होती है वह तुरंत ही काजल को जाकर के यह सूचना दे देती है और जो काजल है वहीं पर आ जाती है और फिर कुछ बातें करते हैं। लेकिन जो लड़का रहता है वह उस काजल को अपने साथ में चलने के लिए कहता है और फिर जो काजल है वह उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि आज मेरा शादी का दिन है, बारात आने ही वाला है, आप यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद में दरवाजे को बंद कर देते हैं। वह जो दीपक रहता है थोड़ी देर बाहर में रहता है और फिर जैसे ही उनको गुस्सा आता है अपने जेब से बंदूक निकालता है और फिर तुरंत ही उस जो कांच का दरवाज़ा लगा रहता है उसको तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाने के बाद में वह जो है सभी लोगों को कहने लग जाता है कि अगर किसी ने कुछ भी बोला तो तुरंत ही उसकी इस बंदूक से गोली मारकर हत्या कर देंगे। सारे लोग कर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी जो काजल वहीं पर रहती है और तुरंत ही वह जो दीपक है उस काजल को गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली मारकर वह जो युवक है वह फरार हो जाता है। तुरंत ही पुलिस वाले को इसकी सूचना दी जाती है और फिर जो उनके परिवार वाले भी हैं तुरंत ही पहुंच जाते हैं और उस लड़की को मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है, जहां पर जो डॉक्टर है उसको मृत घोषित कर देते हैं और फिर जो पुलिस वाले हैं उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में देते हैं और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनका भेज देते हैं। इधर जो लड़का रहता है उसकी पूछताछ करते हैं। पूछताछ में जो दोनों जो बहनें थीं वह तो उस समय उनकी जो हालत है वह बहुत गंभीर थी। समय बीत जाने के बाद में जब उनसे पूछे जाते हैं कि आखिरकार यह घटना कैसे हुआ, तभी जो उनकी एक बहन है वह कहती है कि साहब, एक जो दीपक नाम का लड़का है वह हमारे ही गांव का है। वह जो है यहीं पर आया और फिर बहस करने लगे और जो हमारी बहन है काजल उसको गोली मारकर वह लड़का जो है तुरंत फरार हो गया। तुरंत ही उनके गांव में जाकर के जो लड़का है उनके बारे में पता किया जाता है। तो वह जो लड़का है जो दीपक नाम था उसका, और फिर उस दीपक को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पुलिस जब छानबीन करते हैं तो पता चलता है पूछताछ के दौरान कि दीपक है और काजल वह जो है लंबे समय से लगभग 3 से 4 साल तक ये जो है एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर एक दूसरे से रिलेशनशिप में है। फिर जो पुलिस वाले जो लोग रहते हैं वह दीपक को ढूंढने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन लगभग 24 घंटे के बाद में पता चलता है कि ये जो दीपक है एक कमरे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिए हैं। अब जो है इनके भी परिवार वाले में अफरा तफरी मच जाते हैं और इधर जो काजल की बारात आने ही वाले होते हैं उनको तुरंत ही फ़ोन किया जाता है और फिर सारी जो घटना है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। दोनों के जो परिवार वाले जो लोग रहते हैं वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मेन उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है। आप लोग जहाँ भी अच्छे से रहें, स्वस्थ रम। जय हिंद, जय भारत।